रहा है कि भेदभाव से ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो चर्चा चल रही है कि देखिए ब्रिटेन कहां से कहां आ गया। अपने उपनिवेश से आए एक शख्स को पीएम बनाया है। ऐसे शख्स को पीएम बनाया है जिसके समुदाय की कुल आबादी ब्रिटेन में सिर्फ 7.5% है। कहा जा रहा है कि भेदभाव से भरा ब्रिटेन अब जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि टैलेंट के आधार पर अवसर दे रहा है। और ये बात सही भी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। आज समलैंगिक रिश्तों को दुनिया भर के देश और खुद ब्रिटेन भी मान्यता दे रहा है, लेकिन अभी ऐसे रिश्ते के लिए एक महान वैज्ञानिक को ब्रिटेन ने प्रताड़ित किया था और आखिर में उनकी जान चली गई। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने दूसरे वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 साल पहले ही खत्म हो गया, जिसने लाखों जिंदगियां बचाई। ये कहानी है एलन ट्यूरिंग की, एक महान कंप्यूटर वैज्ञानिक, बेहतरीन क्रिप्ट एनालिस्ट और मैथमेटिशियन। एलन ट्यूरिंग ने ही दुनिया को एल्गोरिदम और कंप्यूटेशन के कॉन्सेप्ट्स दिए थे, जो आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधार है। थोड़ा विस्तार से बताते हैं उन्होंने ऐसा क्या किया था। तब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। एक तरफ ब्रिटेन और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ हिटलर का जर्मनी और उसकी नाजी सेना। युद्ध में जर्मनी की सेना काफी मजबूत लग रही थी। जर्मन सेना रोज इंग्लैंड के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर हमले करती और इंग्लैंड कुछ नहीं कर पाता। फिर इंग्लैंड को पता चला कि जर्मन सेना अपने निर्देश कोड के रूप में भेजती है, मतलब एक गुप्त सांकेतिक भाषा में, और ये सब होता है एनिग्मा नाम की मशीन से। इन संदेशों में मौसम की जानकारी, जहाजों की स्थिति से लेकर कहां हमला करना है, ये सब जानकारी होती थी। तब इंग्लैंड को समझ आया कि जितनी तेजी से हम इन संदेशों को डिकोड करेंगे उतने बेहतर फैसले ले सकेंगे। इसलिए इंग्लैंड ने उस वक्त के सबसे अच्छे गणितज्ञों और क्रिप्ट एनालिस्ट्स को शामिल कर एक टीम बनाई। उनका काम था एनिग्मा के सिग्नलों को पढ़कर सरकार और खुफिया विभाग तक जानकारी पहुंचाना। इसी टीम का हिस्सा थे एलन ट्यूरिंग। टीम के सभी सदस्य पेन और पेपर लेकर दिन भर अपना दिमाग चलाते, लेकिन एनिग्मा के कोड को तोड़ नहीं पाते थे। अगले दिन फिर नया सिग्नल आ जाता और यही चलता रहता। दूसरी ओर ट्यूरिंग का मानना था एक मशीन को मशीन ही समझ सकती है, इसलिए उन्होंने एनिग्मा के कोड को समझने के लिए एक मशीन बनाई, जिसे नाम दिया दी बॉम्बी। इसे ट्यूरिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। एनिग्मा के जिस कोड को इंसानी दिमाग दिन भर में भी नहीं तोड़ पा रहा था, ये मशीन उसे महज 15 मिनट में ही डिकोड कर देती थी। इस मशीन से ब्रिटेन को जर्मन सेना के खुफिया संदेश समझ आने लगे और अब बेहतर रणनीति बनने लगी। इस तरह ब्रिटेन और उसके सहयोगी जर्मन सेना को मात दे पाए थे और लाखों जिंदगियां बच सकी थी। वर्ल्ड वॉर के बाद एलन ट्यूरिंग ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कई काम किए। ट्यूरिंग ने शुरुआती